हाय व्यूवर्स, वेलकम बैक। हाजिर हैं एक और वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम उसी पैकेज डिक्लेरेशन का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, यानी कि उसमें जो कुछ चीज़ें रह गई थी, कुछ रूल्स रह गए थे, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे पहले जो उसका रूल है वो ये था कि पैकेज डिक्लेरेशन में ड्राइव सपोर्ट नहीं होती है। विंडोज़ में तो आपको ड्राइव सपोर्ट होती है, आप स्विचिंग कर लें, डी पे चले जाएं, सी पे चले जाएं, ठीक है ना, कोई भी पाथ आप बता देते हैं। लेकिन यहाँ पे पैकेज डिक्लेरेशन में ड्राइव सपोर्ट नहीं होती है। दूसरी बात, अब इसका थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ। आप डी पे चलें, हमने कौन सा फोल्डर बनाया था, माई पीकेजी का। अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो कि फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर हो, तो आप ज़रा माई पीकेजी के अंदर चलें, तो यहाँ पे हमने एक और फोल्डर बना दिया। इसका नाम हमने रखा माई पीकेजी 2, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमने एक फ़ाइल बनाई हुई है, पेरेंट की फ़ाइल को हमने उसको ले जाके रख दिया है माई पीकेजी 2 में। तो इसको खोलें ज़रा। तो ऐसी सिचुएशन हो जब किसी फोल्डर के अंदर फोल्डर, ये बाकायदा जब हम अपने प्रोजेक्ट्स को डिज़ाइन करेंगे तो उसमें हमें इस किस्म के काम करने पड़ेंगे। तो ये उसकी प्रैक्टिस के लिए कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ मैं, कि अगर एक पैकेज हमने बनाया अपना और उस पैकेज के अंदर मोर देन वन पैकेजेस मौजूद है, तो उसका क्या तरीक़ाकार है। तो यहाँ पे ये है कि अगर हम फोल्डर के अंदर कोई फोल्डर बनाते हैं और इन दोनों फोल्डर्स को पैकेज डिक्लेयर करते हैं, तो उसको हमारी कोडिंग के अंदर, ये पेरेंट की कोडिंग के अंदर ऊपर टॉप की लाइन देखें आप, तो इसके अंदर हमने क्या किया कि जब हमने पैकेज बनाया तो पैकेज को उसका जो नाम दिया हमने, जो एक माई पीकेजी था, वो तो हमें देना ही देना है। उसके बाद डॉट लगा के हमने दे दिया माई पीकेजी 2, ठीक है। तो अब इसमें यह हुआ कि ये जो फाइल है, अब अगर ये फाइल आप पेरेंट नाम की फ़ाइल को कॉपी करके या इसको अपने कोई भी ड्राइव में सेव करके कहीं पे भी ले जाना चाहें या ईमेल कर दें, वहाँ पे अगर कोई चलाना चाहे, तो ये फ़ाइल वहाँ पे नहीं चलेगी जब तक कि वो इस फाइल को इसी तरीके से ना रखे। यानी पहले माई पीकेजी का फोल्डर बनाए, उसके बाद फिर माई पीकेजी 2 का फोल्डर बनाए, माई पीकेजी 2 में ये फाइल को रखे, जब जाके ये फाइल चलेगी, वरना एरर आ जाएगा, ठीक है। तो ये फोल्डर होने लाजमी है। तो फोल्डर विंडोज़ के इन्वायरमेंट में, किसी भी इन्वायरमेंट, अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका है उसमें आप बना सकते हैं, कोई कैद नहीं है इसके अंदर। लेकिन इस फाइल को चलाने के लिए हमें यही इन्वायरमेंट दोबारा चाहिए होगा। जहाँ कहीं भी हम ले जाएंगे, किसी ऐसे पीसी में जहाँ पे जावा तो थी लेकिन हमारे प्रोग्राम्स नहीं थे, और वो हमने अपनी जो ड्राइव थी उसके अंदर सेव किए हुए थे या ईमेल पे रखे हुए थे, वहाँ से हमने उसको डाउनलोड किया, उसके बाद हम चलाने लगे, तो वो प्रोग्राम नहीं चलेगा जब तक कि यही पिक्चर हमारे सामने नहीं आएगी कि हमने पैकेज बनाया माई पीकेजी के अंदर एक और पैकेज बनाया माई पीकेजी 2, और उसके अंदर इस फाइल को प्लेस कर दिया। चाहे आप कंपाइल करें या ना करें, कंपाइल ऑलरेडी हो चुकी होगी, लाजमी बात है, जब आपने ईमेल किया तो वहाँ पे कंपाइल हो चुकी होगी, लेकिन उसको जब एग्जीक्यूट करने जाएंगे चाइल्ड के अंदर तो वो नहीं मिलेगी, ठीक है। तो उसके लिए हमें इसको रजिस्टर्ड करवाने के लिए 2 फोल्डर का नाम तो लिखा, लेकिन वो दोनों फोल्डर भी उस जगह पे मौजूद होने चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, टाइम बचाने के लिए इसको कंपाइल भी किया हुआ है, एग्जीक्यूट ज़रूर करके दिखाएंगे हम आपको, ठीक है। तो ये कंपाइल हमने किया हुआ है। तो पेरेंट के अंदर कोडिंग में सिर्फ ये एक चेंज किया हमने कि पैकेज डिक्लेयर करते वक्त हमने माई पीकेजी डॉट माई पीकेजी 2 कर दिया। तो ये फाइल अब इन दोनों पैकेजेस से रजिस्टर्ड हो गई। अब हम इसकी चाइल्ड फाइल को हमने कुछ नहीं किया, वो अपनी जगह पे पड़ी हुई है, सिर्फ उसकी कोडिंग में हमने छोटी सी 2 चेंजेस किए। तो इसके टॉप के ऊपर आप देखें कि इसकी कोडिंग के अंदर हमने जब इंपोर्ट किया था पहले, तो माई पीकेजी डॉट पेरेंट लिखा था। तो अब यहाँ पे 2 चेंजेस आ चुकी हैं। यहाँ पे है माई पीकेजी डॉट माई पीकेजी 2 डॉट, और उसके बाद हम पेरेंट नहीं लिख रहे, हम यहाँ पे लिख रहे हैं स्टैरिक। स्टैरिक का मतलब क्या है कि इसके अंदर मौजूद सारी फाइलें आप मेरे लिए तैयार कर दें। जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी, जो फाइल मुझे चाहिए होगी, मैं उसको कभी भी कॉल कर लूँगा। तो ये क्या करेगा, ये उस फोल्डर में, यानी माई पीकेजी 2 नाम के फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइलें होंगी, स्टैरिक की वजह से उन सारी फाइलों को अलर्ट कर देगा हमारे लिए।
जब चाहें जो चाहें फाइल हम मंगा सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें जो है इसको इंपोर्ट करने का तरीक़ाकार ये होता है, फोल्डर के अंदर फोल्डर, यानी पैकेज के अंदर पैकेज है और उस पैकेज के अंदर कोई फाइल रजिस्टर्ड है, तो उस फाइल को कॉल करने का, इंपोर्ट करने का तरीका ये होता है। उसके बाद फिर बाकी कोडिंग नीचे सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो हमने क्योंकि ये कंपाइल किया हुआ था तो थ्योरी में थोड़ा लंबा हो गया, इसलिए हमने टाइम बचाने के लिए पहले से सब कुछ रेडी रखा हुआ था। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इसको पहले तो हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं क्योंकि हमने कंपाइल किया हुआ है चाइल्ड को भी और पेरेंट को भी, तो हम सीधा सीधा इसको एग्जीक्यूट करेंगे चाइल्ड को। ठीक है, तो कोडिंग में तो कोई चेंजेस थी नहीं सिवाय ऊपर टॉप की लाइनों के, जो मैंने आपको समझा दिया है। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा फोल्डर विद इन फोल्डर की। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इससे आगे चलेंगे नए टॉपिक के ऊपर। थैंक यू वेरी मच।